नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्झयाणं नमो 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 लोये सौव साहुणं एसो पंचनमोकारो एसो पंचनमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च संवेसिं पढममवै मंगलं नमो अरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्झयाणं नमो 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 लोये सौव साहुणं एसो पंचनमो एसो पंचनमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेसिं पढममवै मंगल नमो अरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्झयाणं नमो 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 लोये सौव साहुणं एसो पंचनमोकारो एसो नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेसिं पढममवै मंगलं मंगलानं च सौवेसिं पढममवै मंगलं मिथ्यान्धकार भञ्जनं ददाति ज्ञान दुःखचूरणं नमामि सद्गुरुणम्
वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए हम महावीर बन जाए हम वीर की गाथा सुन करके हम वीर राह अपनाए हम महावीर बन जाए हम माँ विमला की कुक्षी में वीर की चेतना आई, नरकादि दुर्गति के वो संस्कार साथ में लाई। भव भव के कुसंस्कारों को, भव भव के कुसंस्कारों को माँ विमला दूर कराए हम महावीर बन जाए हम वीर की गाथा सुन करके हम वीर राह अपनाए हम महावीर बन जाए हम विमल कुमार करता सभी से क्रूरता का व्यवहार, वात्सल्य मूर्ति माँ विमला उसमें प्रेम से करती सुधार। एक दिन बना वो प्रेम का सागर, एक दिन बना वो प्रेम का सागर, ममता सफल हो जाए हम महावीर बन जाए हम वीर की गाथा सुन करके हम वीर राह अपनाए हम महावीर बन जाए। अंधकार जो मिट न सका गुरु भगवान के चरणों में, कहे प्रवीण वो ताकत होती माँ की ममता के आंचल में, माँ की ममता की शक्ति से, माँ की ममता की शक्ति से जीवन का शिखर मिल जाए हम महावीर बन जाए हम वीर की गाथा सुन करके हम वीर राह अपनाए हम महावीर बन जाए हम वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए हम महावीर बन हम महावीर बन जाए।
जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतरयामी की। घट जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो हो लाख बार प्रणाम तुम्हें। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की। मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी की। जय परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। उपस्थित भव्यात्माओं, प्रभु महावीर बनने की महागाथा एक तूफान से गुजर रही है। विश्वभूति मुनि के भव में 17वें जन्म में एक प्रतिशोध की यात्रा शुरू हो गई। तप, संयम और प्रभु भक्ति की सारी शक्ति इस संकल्प के लिए समर्पित हो गई कि विशाख नंदी की मौत बनकर के मैं जीऊंगा। अपने अंदर की मंगल शक्ति, अपने अंदर की कल्याणकारी शक्ति को क्रूरता में बदलने का वो पल जन्म जन्म के लिए एक ऐसा अभिशाप दे जाता है। अपना ही संकल्प अपने को भगवान बनाता है और अपना ही संकल्प अपने को शैतान बनाता है। संकल्प के पीछे हमारी चेतना की सारी शक्ति लग जाती है। इसलिए संकल्प करने के पहले चिंतन बहुत जरूरी है। साधना के मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले साधक के लिए पहला संकल्प होता है शिव संकल्पस्तु में मना है। मेरे मन में सदा सदा के लिए मंगलकारी ही संकल्प हो, कभी भी अमंगल का संकल्प मेरे मन में न हो। मन कल्प वृक्ष है, मन चिंतामणि है। जो कल्प वृक्ष का बीज होगा वो फलित हो जाएगा। विश्वभूति के भव में तप, संयम और भक्ति के कल्प वृक्ष के नीचे प्रतिशोध का संकल्प लिया और उसी संकल्प का परिणाम त्रिपुष्ट के जीवन में शुरू हो गया। अप्रतिहत बल जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है, ऐसा बल का धनी प्रजापति का बेटा है। भगवान महावीर की चेतना त्रिपुष्ट के रूप में अपने जीवन यात्रा 19वें भव में प्रारंभ कर चुकी है। विशाख नंदी अश्वग्रीव के रूप में, प्रस्थापित सत्ता के रूप में
स्थापित हो चुका है। अश्वग्रीव के सामने आंख उठा करके देखने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि अश्वग्रीव के पास चक्र है, और वो चक्र जब चलता है तो सामने वाला का सिर कंधे पर रहता नहीं है। बाकी सबसे बचा जा सकता था, लेकिन वो चक्र से बचा नहीं जा सकता था। इसलिए कोई अश्वग्रीव के सामने खड़ा होने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर के चेतना त्रिपुष्ट के जीवन में अन्याय, दुराचार, दुष्टता के खिलाफ खड़ी हो जाती है। जिसको मर्यादा का बोध नहीं, उसको दंडित करना ही चाहिए। जो दुष्ट है उनका निर्दालन होना ही चाहिए। पतित को संरक्षण देना, पतित को बढ़ावा देना है। दुष्ट व्यक्ति को संरक्षण देना दुष्टता को खत पानी देने के समान है। चंडमेघ की दुष्टता बहाना थी कि चंडमेघ जो कुछ दुष्टता करता था वो स्वयं के बल पर नहीं करता था, अश्वग्रीव की शक्ति उसके साथ थी। इसलिए चंडमेघ को पीटने का अर्थ था अश्वग्रीव को पीटना, अश्वग्रीव को चुनौती देना है। और जब राजा प्रजापिता को पता पड़ गया कि त्रिपुष्ट ने चंडमेघ को पीटा है, पिता घबरा गया है। पिता ने मंत्री को भेज करके चंडमेघ को वापस बुलाया है और बुला करके कहा है, कुछ भी कर, जो चाहिए सो ले ले, लेकिन अश्वग्रीव को मेरे बेटे का नाम मत बताना है। चंडमेघ भी इतना मार खा चुका था कि त्रिपुष्ट का नाम सपने में भी याद आ जाए तो सोना भारी हो जाता था। उसने कहा नहीं बताऊंगा, लेकिन चंडमेघ की बताने की जरूरत ही नहीं थी, खबर पहले ही पहुंच गई थी। कुछ सैनिक भाग करके पहले अश्वग्रीव के पास पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है। जब चंडमेघ अश्वग्रीव के दरबार में पहुंचता है, कुछ नहीं बोलता है। जब अश्वग्रीव पूछता है कि तेरी पिटाई हुई, बोले वो तो मैं गफलत में था इसलिए मेरी पिटाई हो गई, मैं सावधान होता तो कुछ नहीं कर सकता है। और वो तो बच्चा है, बोले वो मेरे पास भी आया तो रात के अंधियारे में आया है, आपके सामने क्या उजाले में खड़ा रह सकेगा वो। लेकिन अश्वग्रीव को पता चल चुका था कि निमित्तज्ञ की एक भविष्यवाणी सिद्ध हो चुकी है। निमित्तज्ञ को जल में से बुलाया गया। चंडमेघ ने कहा कि निमित्तज्ञ तो जिसकी बात करता है वो तो बिल्कुल मासूम बच्चा है, अब इतनी मार खाने के बाद भी मासूम बच्चा लग रहा है उसको। चापलूस कभी सच बोलना जानते नहीं। इस दुनिया में जितनी बर्बादी चापलूसों ने करी शायद ही और किसी ने करी होगी। निमित्तज्ञ ने कहा उसको मासूम मत समझ, उसमें अप्रतिहत बल है। बोले उसके अश्वग्रीव ने पूछा उसके बल को परखने की और कोई निशानी। और निमित्तज्ञ ने कहा तुंगगिरी के पहाड़ियों में जो वनकेसरी है, जिसकी दहाड़ सुन करके अच्छे अच्छे वीर मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं,
उसकी जो निहत्ते हत्या करेगा, बिना शस्त्र हाथ में लीजिए उसको मौत के मुंह में पहुंचाएगा, उसी के हाथों से तेरी मौत होगी। अश्वग्रीव की मौत की घोषणा करने के लिए भी निमित्तज्ञ के पास कलेजा लगता है, लेकिन वो तो निश्चिंत था। तुंगगिरी के पहाड़ियों में वो वनकेसरी, जिसके आतंक के सामने सारी प्रजा भयभीत हो चुकी थी, और अश्वग्रीव की